नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर दानापुर से, जहां मोबाइल छीनकर भाग रहे झपटमार को लोगों ने दबोच लिया और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां एक युवक की जमकर पिटाई की गई। मोबाइल छीनकर भागने का इस युवक पर आरोप लगाए। घटना जगदेव पथ स्थित मौर्य पथ की बताई जा रही है, जहां एक युवती अपने भाई के साथ एक निजी हॉस्पिटल में इंटरव्यू देकर पैदल अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो झपटमार युवती से मोबाइल छीनकर भागने लगे, जिसमें से एक को लोगों ने दबोच लिया जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब रहा। झपटमार को लोगों ने दौड़ा कर पीटा, हालांकि वो किसी तरह से भाग निकलने में कामयाब हो गया। और देखिए, अररिया के नरपतगंज के फतेहपुर में तेंदुआ घुस गया है। तेंदुए ने घनी आबादी में घुसकर 7 लोगों को घायल भी कर दिया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया और तेंदुआ को पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान भेजा गया है। बताया जा रहा है कि तेंदुआ नेपाल की जंगलों से भटककर फारबिसगंज मंडल के नरपतगंज प्रखंड के फतेहपुर आदिवासी टोला में आ गया था। और पटना के एक होटल में छापेमारी हुई है। शराब पार्टी की पूरी तैयारी की गई थी। इस होटल में एक युवक समेत होटल का मैनेजर गिरफ्तार बताया जा रहा है। तो राजधानी पटना के एक होटल में छापेमारी की गई और इस छापेमारी में होटल का मैनेजर गिरफ्तार हुआ है। एक युवक भी उसके साथ गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि शराब पार्टी की यहां पर तैयारी थी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर शराब की बोतलें आपको दिख जाएंगी। बिना नंबर वाली कार भी यहां पर पुलिस ने जब्त की है। शास्त्री नगर पुलिस ने ये छापेमारी की कार्रवाई की। राजीव नगर नाला के पास ये होटल मौजूद है, जहां पर पुलिस की ओर से छापेमारी की गई। यहां पर शराब पार्टी की तैयारी थी, जिसमें एक युवक और होटल का मैनेजर गिरफ्तार किया गया है। और बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना से अब 26 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे में 26 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पटना में 11, मुंगेर में 10 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और अब बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 116 तक पहुंच गई है। तो देखिए, बिहार में कोरोना धीरे धीरे पैर पसार रहा है और सभी को इस वक्त सचेत रहने की जरूरत है। जो गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी किए गए हैं, उसका पालन करने की जरूरत है। 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पटना में 11 और मुंगेर में 10 मरीजों की पुष्टि हुई है। और अब बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 116 तक पहुंच गई है। और चलिए अब देख लेते हैं कि पिछले 5 दिनों में हर दिन कितने मरीज मिले हैं। तो देखिए, अगर हम 23 दिसंबर की बात करें तो 9 मरीज कोरोना संक्रमित मिले। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। ये ग्राफ देखिए, 23 दिसंबर को 9 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। 24 दिसंबर को 13 कोविड पॉजिटिव मरीज मिले। 25 दिसंबर की अगर बात की जाए तो 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। 26 दिसंबर को 28 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं देखिए, 27 दिसंबर को 26 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो ये आप ग्राफ देखिए और समझिए कि किस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पिछले 5 दिनों का हम ये आपको ग्राफ दिखा रहे हैं, 9, 13, 10, 28 और 26। मुंगेर में बीएमपी के 3 और जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 17 तक पहुंच गई है। इनमें बीएमपी के 7 जवान भी शामिल हैं। इसके अलावा बरियारपुर के 3 स्कूली छात्र और 1 महिला भी इसमें शामिल है। सभी को होम आइसोलेशन में फिलहाल रखा गया है। साथ ही साथ सभी का सैंपल ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए भेजा जा रहा है। बीएमपी कॉम्प्लेक्स को पहले ही कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। बीएमपी 9 में कल 7 निकला और आज 3, 10 और एक पहले का था 11। टोटल अभी हम लोग एक्टिव के 17 है।
इसके लिए एहतियात हम लोग पब्लिक से हम अनुरोध कर रहे हैं कि जो कोरोना का गाइडलाइन है, गाइडलाइन का लोग पालन करें। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय टीम तैयारियों का जायजा लेने के लिए पटना पहुंची है। केंद्रीय टीम ने कई स्वास्थ्य केंद्रों के साथ वैक्सीनेशन सेंटर का भी जायजा लिया। पाटलिपुत्र वैक्सीनेशन सेंटर पर 24 घंटे सुविधा को लेकर केंद्रीय टीम काफी प्रभावित हुई है। सेंटर का जायजा लिया न्यूज 18 से हमारी संवाददाता ऋतु रोहिणी ने। कोरोना संक्रमण के संभावित तीसरे लहर को देखते हुए 5 सदस्यीय केंद्रीय टीम जो है वो पटना रविवार को ही आ चुकी है और आज वो पटना जिले के कई सारे वैक्सीनेशन सेंटर सहित कई अस्पतालों में जांच के लिए निकली। आपको बताते चले कि इस वक्त मैं पटना के होटल पाटलिपुत्रा वैक्सीनेशन सेंटर पे मौजूद हूं और यहाँ पे केंद्रीय टीम जो है वो अभी दोबारा से आई है। आपको बताते चले कि केंद्रीय टीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हुई है। पटना में जो भी यहाँ पे सेंटर्स पे जो भी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उसको देखकर उन्हें ये आश्चर्य लगा कि किस तरीके से बिहार में भी इस तरीके का कोई सेंटर है जो 24 घंटे काम कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी है कि वो इसी वजह से वो इस सेंटर पे दोबारा आई है और यहाँ के लोगों से बातचीत कर रही है। यहाँ पे जो सेंटर इंचार्ज हैं उनसे काफ़ी बातचीत हुई है उनकी, और उनकी माने तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं इस सेंटर से और उनका कहना है कि इस तरीके के सेंटर्स देश में बहुत कम हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि ये जो टीम आई है वो बिहार में वैक्सीनेशन सेंटर्स के अलावा कई अस्पतालों में भी जा करके ये जांच करेगी कि बेडों की क्या उपलब्धता है, ऑक्सीजन प्लांट्स की क्या सिचुएशन है। इन सारी जानकारियों को देखने के लिए और कोविड से रिलेटेड जो जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सारी जानकारियों को एक जाँच रिपोर्ट बनाकर ये सेंट्रल टीम लेकर जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। अपनी मांगों को लेकर वार्ड सचिव बीजेपी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। जब पुलिस वार्ड सचिवों को हटाने पहुंची तो वार्ड सचिव उग्र हो गए और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस पूरे मामले में 10 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस का लाठीचार्ज, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती पुलिस। हंगामा करने वालों पर पानी का प्रहार। सोमवार की दोपहर को पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर का नजारा जंग के मैदान जैसा दिखा। वजह थी वार्ड सचिवों का प्रदर्शन और हंगामा। सड़क की ये तस्वीर देखिए, ये बताने के लिए काफ़ी है कि उस वक्त का मंजर क्या रहा होगा जब यहाँ दोनों तरफ से पत्थरों की बौछार की जा रही थी। पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। 14 दिनों से गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे वार्ड सचिव सोमवार को अचानक बीजेपी दफ्तर पहुंच गए। प्रदर्शन कर रहे वार्ड सचिवों ने बीजेपी ऑफिस के अंदर मौजूद कर्मचारियों को लगभग बंधक बना लिया था। वे न तो बीजेपी दफ्तर में किसी को जाने दे रहे थे, न ही किसी को दफ्तर से बाहर निकलने दे रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इससे पुलिस के साथ साथ आम लोगों की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को बीजेपी दफ्तर से हटाने के लिए पहले पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। फिर प्रदर्शनकारियों को भगाने की कोशिश की, आंसू गैस के गोले तक छोड़े। फिर भी प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जिससे वहां पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन कुछ देर बाद स्थिति नियंत्रण में आई। दरअसल राज्य भर के वार्ड सचिव मानदेय और स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं।
न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और मुंगेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हार्डकोर नक्सली मुन्ना कोड़ा गिरफ्तार किया गया है। हथियारबंद दस्ते का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है ये नक्सली, और एसटीएफ ने जमालपुर रेलवे स्टेशन से इसे धर दबोचा है। कई मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। जमुई के 2 भाइयों की हत्या का भी इस पर आरोप है। मुखिया भोला वर्मा अपहरण कांड में भी ये नक्सली शामिल रहा है। तो मुंगेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हार्डकोर नक्सली मुन्ना कोड़ा गिरफ्तार किया गया है। हथियारबंद दस्ते का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है मुन्ना कोड़ा। एसटीएफ ने जमालपुर के पास से इसकी गिरफ्तारी की है। और आपको बता दें कि कई अपहरण के कांड में मुन्ना कोड़ा शामिल बताया जा रहा है। मुखिया भोला वर्मा अपहरण कांड मुख्य रूप से इस कांड में शामिल बताया जा रहा है। और जमुई के 2 भाइयों की हत्या का भी इस नक्सली पर आरोप है। कई मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी और अब जाकर मुंगेर से इसकी गिरफ्तारी की गई है। जमुई में 2 भाइयों की हत्या का भी इस पर आरोप है। समाज सुधार अभियान के तहत सासाराम पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पियक्कड़ों को खरी खरी सुना दी। सीएम ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में शराब पीने की छूट नहीं मिलेगी। मत आइए, अगर दारू पीते हैं, अब बिहार आने में आपको दारू पीने में दिक्कत है, मत आइए बिहार, कोई जरूरत नहीं है आपको। शराब पीना है तो मत आइए बिहार। पियक्कड़ों को इतना कड़ा संदेश शायद ही देश के किसी मुख्यमंत्री ने दिया होगा, जैसा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सासाराम में दिया है। मत आइए, अगर दारू पीते हैं, अब बिहार आने में आपको दारू पीने में दिक्कत है, मत आइए बिहार, कोई जरूरत नहीं है आपको। समाज सुधार अभियान के तहत सासाराम पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पियक्कड़ों को खरी खरी सुना दी। सीएम ने 2 टूक शब्दों में पियक्कड़ों को यह संदेश दे दिया है कि बिहार में किसी भी हाल में शराब पीने की छूट नहीं दी जाएगी। कुछ भी हो जाए, शराबबंदी लागू रहेगी। लेकिन आज बहुत लोग जो गड़बड़ हैं वो कहते रहते हैं कि लगा दे, कोई बयान देता है कभी कभी कि भाई इस पर गौर करिए कि सबको करना, बाहर से आ रहा उसको कुछ लेने दीजिए। हमने कहा कहीं संभव है जी? ये सब हम लोग बिहार में किसी को इजाजत देंगे कि दारू पियो, और किसी को बाहर को आने वाले को हम कहेंगे कि यहां आते हैं तो दारू पीजिए? मत आइए, अगर दारू पीते हैं, अब बिहार आने में आपको दारू पीने में दिक्कत है, मत आइए बिहार, कोई जरूरत नहीं है आपको। एक तरफ सासाराम में मुख्यमंत्री ने बिहार में शराब इम्पॉसिबल का संदेश दिया था, तो दूसरी तरफ सीतामढ़ी में सीएम की सख्ती का असर भी दिखा। सीतामढ़ी जिले में 9 लाख लीटर जब्त शराब नष्ट की गई है। ये शराब हाल के दिनों में ही जब्त की गई थी। आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी संख्या में शराब की बोतलों को बुलडोजर ने चकनाचूर कर दिया। सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड के हाइड्रा मिल में, और आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से शराब माफियाओं के मंसूबों को चकनाचूर किया जा रहा है, और जो शराब बरामद हो रहा है उस पर बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं बथनाहा के इस हाइड्रा मिल में अब तक 9 लाख लीटर शराब का विनष्टीकरण किया जा चुका है। मतलब साफ है, बिहार में शराब पीने नहीं देंगे, शराब पियोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और जो गड़बड़ करेंगे वो सलाखों के पीछे होंगे। न्यूज 18 के लिए सासाराम से संजय और अजीत के साथ सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। पूरे बिहार के किसान खाद की किल्लत से बेहद परेशान हैं। रबी की बुआई पूरी हो चुकी है और अब किसान खाद के लिए लाइन में लगने को मजबूर हैं। सुबह से ही किसान खाद के लिए इफ्को सेंटर पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि उन्हें खाद मिलेगी या नहीं, और इसी की वजह से किसान इस वक्त बेहद परेशान हैं। रही थी, जिसके बाद सरकार के द्वारा पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की बात कही गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये इफ्को सेंटर हरपुर एलोथ का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग सुबह से ही कतार में लगकर खड़े हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। खेती बाड़ी पानी पटेबे ओरिया देव। अच्छा, यह बात तो खाद मिल रहा है?
कहाँ मिल रहे हैं? 3 दिन से एलिए 3 दिन से आबि रहल हाँ की बतायल जा रहल है? एना ही नंबर में लागल छियै, नहीं होए तो चल जाइ छियै। खाद के की स्थिति छै बाजार में? खाद के लाइन में लागल छियै, खाद हमरा आर के मिल नहीं रहले। अच्छा, की कहल जा रहल है? कहल जा रहा है जे खाद के जरूरी हो जाए तो कहे खाद नहीं है। लगातार इसी तरह जो किसानों का बताना है वो कतार में लगते हैं और इनमें से बहुत से किसान निराश होकर के लौट जाते हैं। इनका नंबर नहीं पहुंच पाता है जिसके कारण इन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और देखिए, एक तरफ किसान खाद के लिए परेशान है तो दूसरी ओर खाद की कालाबाजारी लगातार जारी है। खगड़िया में एक घर से भारी मात्रा में खाद बरामद की गई। बिलदौर प्रखंड के पिरनगरा गांव में धनंजय शर्मा के घर में छापेमारी की गई, जहां से डीएपी, पोटाश और जिंक बरामद किया गया। हालांकि छापेमारी के दौरान दुकानदार नातो साफ फरार हो गया। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि अवैध तरीके से खाद बीज की दुकान चलाई जा रही थी और ऊंची कीमत पर खाद बेची जा रही थी। और अगली खबर पटना से, जहां आईएमए का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ, जिसमें देश भर के डॉक्टर शामिल हो रहे हैं। 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी सम्मेलन में पहुंचेंगे। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद सिंह ने बताया है कि सम्मेलन में गरीबों की चिकित्सा पर बात की जा रही है और यहां पहुंचे डॉक्टरों से गांव में इलाज करने पर बात हो रही है। साथ ही आईएमए देश भर में अस्पताल खोलेगा जिसमें गरीब मरीजों का इलाज किया जाएगा। कि गरीबों को मदद करना, गरीब पेशेंट के हित में काम करना और हम लोग आओ गांव चले, हर डॉक्टर को कहेंगे अपना अपना गांव, कम से गांव को देखो। हम कोशिश करेंगे कि हमारे पूरे देश में 10, 20, 50 आईएमए का। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक